हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग विद एआई के इस कोर्स में आपका स्वागत। पिछले सेशन में जहां हमने देखा बिजनेस क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, सर्विस क्या होती है, इन सब चीज़ों की बेसिक सी जानकारी हमने ली। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग क्या होती है? बेसिकली मार्केटिंग जो है, आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, आप अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए जो जानकारी कस्टमर तक लेके जाते हैं ताकि वो आपके पास आए या आपका प्रोडक्ट खरीदे, तो ये एक तरह से मार्केटिंग रहती है। मार्केटिंग बेसिकली दो तरह से रहती है, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और एक डिजिटल मार्केटिंग है। मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करूं तो मोटे मोटे तौर पे ये ऑफलाइन तरह की मार्केटिंग रहती है, ऑफलाइन चैनल्स के साथ। अब इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम पहले से देखते आए हैं कि अगर आपको अपनी किसी दुकान की मार्केटिंग करनी है तो आप क्या करेंगे? आपने फ्लैक्स लगा दिया, आपने बोर्ड लगा दिए, आपने बैनर्स लगा दिए, पोस्टर्स लगा दिए, आपने टीवी पे ऐड दे दी, रेडियो पे ऐड दे दी, जो लोकल केबल टीवी है उस पर ऐड दे दी। तो एक तरह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो एक तरह से एक पुराना और एक ट्रेडिशनल वर्जन है जो आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब भी आप देखेंगे, आप अपने पास आसपास के दुकानों के पोस्टर्स, बैनर्स या उनके बारे में लिखा मिलेगा। जो शहर की मशहूर दुकान होती है उसकी जानकारी आपको काफ़ी सारी दीवारों पे पता लग जाती है, क्योंकि लोग पहले से वॉल पेंटिंग्स वगैरह करवाते हैं। तो ये पुराने से मेथड है, लेकिन अब अगर इनकी की फीचर की बात की जाए तो टेंजिबल और फिजिकल नेचर में रहते हैं। आपको पोस्टर देना पड़ेगा, पैम्फलेट देना पड़ेगा, आपको लिखवाना पड़ेगा किसी दीवार पे। और इसमें एक समस्या रहती है कि लोकेशन स्पेसिफिक रहते हैं। अब लोकेशन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल मैं अम्बाला से हूँ, तो अम्बाला में मैं अपनी इंस्टीट्यूशन की ऐड कर सकता हूँ। तो वो जो ऐड रहेगी, बैनर लगा दिए, फ्लैक्स लगा दिए, मुझे पता है कि मेरा अगर इंस्टीट्यूशन भी है तो 5 से 10 किलोमीटर तक मैक्सिमम बच्चे आएंगे। 50 किलोमीटर वाले बच्चे मेरे पास क्या करने आएंगे? वो दूर पड़ जाएगा। तो मेरा जो एरिया है एक स्पेसिफिक एरिया है। और दूसरी बात है हार्डर टू स्केल, मैं बढ़ा नहीं सकता ज़्यादा। मान लीजिए मैं अम्बाला से काम कर रहा हूँ और मान लो मुझे चंडीगढ़ का स्टूडेंट चाहिए, चंडीगढ़ में ऐड लगाऊंगा तो फ़ायदा ही नहीं होगा मुझे, ना वो स्टूडेंट आएगा ना बेनिफिट होगा। तो हार्डर टू स्केल भी रहता है, ना आप अपने बिजनेस को उस तरह से स्केल कर पा रहे हो, ना ही आप उस तरह से अपने मार्केटिंग को स्केल कर पा रहे हो। इसके अलावा आपके पास ये ज़रूर रहता है कि लोकल ऑडियंस जो आपकी रहती है वो मास ऑडियंस रहती है, वो डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड होकर जल्दी आपके पास कन्वर्ट हो जाती है और वो आपके पास दुकान वगैरह या अगर कोई ऑफिस है या इंस्टीट्यूशन है तो लोगों का भरोसा आप बड़ी जल्दी पा लेते हैं और लोग आपसे इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग से जल्दी जुड़ जाते हैं। और यही अगर मैं आपसे बात करूं डिजिटल मार्केटिंग की, तो क्योंकि यहाँ से हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। इसमें डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ऑनलाइन एक माध्यम है अपनी मार्केटिंग का, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग का, अपनी सर्विस की मार्केटिंग का। आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं, डिजिटल चैनल्स पे लेके जाते हैं। पहले से आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी पूरी तरह से दे पाएँ, तभी तो कस्टमर आएगा। आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दोगे तो कस्टमर क्यों आएगा? तो डिजिटल मार्केटिंग इस प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रहता है जब आप अपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने कस्टमर्स तक पहुंचते हैं और आप कहीं ना कहीं उसको सर्विस या प्रोडक्ट दोनों तरह की चीज़ें आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एक तरह से ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का मोड है। अब मैंने जैसे बोला डिजिटल मार्केटिंग, तो इसके लिए डिजिटल चैनल्स हैं। आप अपनी जानकारी कैसे दोगे सामने वाले को? आपके पास वेबसाइट्स हैं, आप अपनी वेबसाइट का नाम रख के एक वेबसाइट बना सकते हो। इस कोर्स में हम हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनती है और हम लोग कुछ टेम्पलेट्स भी आपको ऑफर करेंगे जिसमें आप आसानी से अपनी वेबसाइट बना पाओगे। इसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कैसे यूज़ कर सकते हो आप, जैसे फेसबुक, इंस्टा का किस तरह से यूज़ करते हुए अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। सर्च इंजन्स हैं, ईमेल हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल मार्केटिंग को आसान बनाती है और कहीं ना कहीं आप सामने वाली जो ऑडियंस है, जो आपके लोग हैं जिन तक आप पहुंचना चाहते हो, वहाँ तक आप जा सकते हो। अभी सब चीज़ों की जानकारी लेंगे हम बारी बारी से, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का तरीका ही यही है कि आप उन लोगों तक जाएं जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। इसको आप ऐसे समझेंगे जैसे मैं कोई कोर्स बेचना चाहता हूँ। मान लीजिए यही वाला कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग विद एआई कोर्स। मुझे किन को बेचना है? मुझे बिजनेसमैन को बेचना है, मुझे उन टीचर्स को बेचना है जो पढ़ाते हैं, मुझे उस स्टूडेंट्स को बेचना है जो देखना चाहता है उसे। तो अगर मैं इस मार्केट में हूँ तो मुझे पहले से पता है कि डिजिटल मार्केटिंग करते हुए मुझे अपना कोर्स ऑनलाइन लेके जाना है और किस तरह से उसे बेचना है। जब बेचने की बात करूँगा तो उसके सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, मैं जानकारी को अपनी साइट पे, अपनी मेल पे, सर्च इंजन्स में कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी।
तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट की फीचर रहता है कि आपका यहाँ ऑनलाइन रहता है और डेटा ड्रिवन, यानी कि डेटा पे आधारित रहता है। स्केलेबल है ये, आप आसानी से इंटरनेशनली भी अपना बिजनेस कर सकते हैं अपने घर से बैठे बैठे ही। यही डिजिटल मार्केटिंग की पावर है। और सबसे अच्छी बात है कि आप प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। आप इसका मतलब कैसे समझिएगा, आप एक सपोज करें फ़ोन बेचना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको फ़ोन किसे बेचना है? उस व्यक्ति को जो अपना फ़ोन अपग्रेड करना चाहते हैं, नया फ़ोन लेना चाहता है। इस तरह के क्लाइंट्स को कैसे ढूंढना जाए, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियाँ आपकी मदद करती हैं। उनके पास पहले से ही करोड़ों लोगों का डेटा है, उनकी जानकारियाँ हैं। तो जब आप उनके माध्यम से एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस में जाते हो तो आपको इन चीज़ों का बड़ा बेनिफिट मिलता है। आप डायरेक्ट में मार्केट कर सकते हो कहीं ना कहीं, और जब आप इन माध्यम का प्रयोग करते हो जैसे फेसबुक और गूगल, तो काफ़ी सारा डेटा वहाँ रहता है और आप उसका यूज़ कर पाते हो। तो प्रिसाइज टारगेटिंग का मतलब ये था कि वो कस्टमर जिस तक वो ऐड जाना चाहिए वहीं पे वो जाए। एग्जाम्पल, मुझे मोबाइल बेचना है और मोबाइल बेचने के लिए मैं मोबाइल के लिए ऐड लगा देता हूँ, लेकिन अगर किसी को टीवी लेना है और मेरी ऐड उसको दिखाई देगी तो हम दोनों के लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे मोबाइल बेचना है और सामने वाले को टीवी लेना है। तो प्रिसाइज टारगेटिंग का मतलब है मेरी ऐड वहाँ जानी चाहिए जहाँ पे सामने वाले को मोबाइल लेना है। ये हम सब चीज़ें आने वाले सेशंस में समझेंगे। तो इस तरह से प्रिसाइज टारगेटिंग को पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट करके हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से सामने तक पहुँचा सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में कुछ फ़र्क है। मैं इनका एक छोटा सा चार्ट बना रखा है, इसकी मैं जानकारी आपको देता हूँ। अब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के कुछ मेन डिफरेंसेस समझते हैं, किस तरह से ये चीज़ें दोनों काम करती हैं। ये बताने का रीज़न क्या है, आपको पता रहना चाहिए कि हमें हमारी डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है, किस तरह से अपन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने एग्जैक्ट क्लाइंट तक लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पास एस्पेक्ट्स में मीडियम। जो मीडियम रहता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, जैसे टीवी है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है। जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वेबसाइट, सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल जैसे टूल्स और ईमेल इत्यादि का प्रयोग करके आप अपनी मार्केटिंग करते हैं। टारगेट ऑडियंस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जब देखिए अब आप कोई फ्लैक्स लगा दें मार्केट में तो वो सब देखेंगे। आपको सपोज करो आपको एक टीवी बेचना है, सपोज करो आपको एक मोबाइल बेचना है, सपोज करो आपको एक मोबाइल बेचना है। अब एक फ्लेक्स लगा दीजिए कि ये मेरी दुकान है और यहाँ से मैं मोबाइल बेचता हूँ। लेकिन अब जो लोग सामने देख रहे हैं उनको मोबाइल की ज़रूरत है या नहीं है, वो उन सब के लिए अवेलेबल है ऐड। अब मुझे टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, एसी लेना है, लेकिन मेरे पास वो बैनर लगा हुआ है। अब वो बैनर एक खास जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे वो लोग जब जाते हैं तो वही वो लोग देख पाएंगे। तो एक ब्रॉड और जनरलाइज्ड ऑडियंस आपकी वहाँ बैठ जाएगी। यानी कि आपको जो ऐड जहाँ तक पहुँचानी है अब शायद नहीं पहुँचा पाए। बहुत सारे लोग आपसे क्वेरी करेंगे, बिना वजह की क्वेरी भी कर लेंगे। आपका बोर्ड देखते ही बोलेंगे चलो रेट ही पता कर लेता हूँ। तो एक ब्रॉड ऑडियंस बन जाती है। उसमें से कई बार वो ऑडियंस आपके काम की नहीं भी रहती। 50 लोग क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन मोबाइल कोई नहीं लेगा। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, इंटरेस्ट, ये 3 टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इनके आधार पे आप अपनी मार्केटिंग करते हैं। इन टर्म्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसके लिए हम अलग से सेशन में जानकारी लेंगे। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो प्रोडक्शन और प्लेसमेंट कॉस्ट की वजह से आपके पास ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आप फ्लैक्स लगाएंगे तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। अगर आप बैनर प्लेस करेंगे कहीं पे तो वहाँ रेंट भी देना पड़ेगा और अलग से बैनर का कॉस्टिंग भी रहेगा। जबकि डिजिटल मार्केटिंग की खास बात है कि कॉस्ट इफेक्टिव रहती है। कई प्रोसेस या कई ऐसी हमारे पास कंपनियां रहती हैं या कई ऐसे सोर्सेज जहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वहाँ पे पे पर क्लिक एड्स रहती हैं। जब क्लिक करेंगे तो ही पैसा देना है, नहीं तो नहीं देना। तो इस तरह से कोई लीड आ रही है तो पैसा दो, नहीं तो मत दो। और कई जगह पे आप अपनी इफेक्टिव वे से, कॉस्ट इफेक्टिव वे से अपनी मार्केटिंग को आसानी से कर पाते हैं। और भी ऑनलाइन ऑप्शन रहते हैं, आप फ्री मार्केटिंग भी कर सकते हो और पेड मार्केटिंग भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास कितना आपका बजट है या कितने आप एफर्ट उस पर लगाना चाहते हो। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस आपके डिजिटल मार्केटिंग में बने रहते हैं। एक रीच की समस्या रहती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। आप जियोग्राफिकली बाउंड्रीज में बन जाते हो। मैं अम्बाला से हूँ तो मैं अगर इंस्टीट्यूशन है मेरा तो मेरे पास अम्बाला तक के ही स्टूडेंट आ सकते हैं, मेरे पास अम्बाला तक के स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में ग्लोबल रीच बैठ जाती है। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दूं और अपनी मार्केटिंग करना शुरू कर दूं तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को बड़ी आसानी से पढ़ा सकता हूं। तो जियोग्राफिकली जो रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं वो हट जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग करते समय।
इसके अलावा एंगेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। वन वे कम्युनिकेशन रहता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। मतलब अगर आपने फ्लैक्स लगा दी तो सामने वाले ने पढ़ लिया, अब उसके विचार क्या थे ये आप नहीं जान पाए। मान लीजिए आपने एक मोबाइल की ऐड लगाई मोबाइल बेचने के लिए, सामने वाला जो है वो हो सकता है किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो, कोई अपना बिजनेस करता हो, किसी कंपनी का कोई बॉस हो। अब उसको मोबाइल चाहिए नहीं चाहिए वो आपसे कम्युनिकेट थोड़ी कर सकता। आपने नंबर तो डाल दिया है, बहुत ज़्यादा होगा वो नंबर मिला के तब बात करेगा, तो आपसे बातचीत शुरू होगी। लेकिन खुद में वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वन वे कम्युनिकेशन ही है। पोस्टर या बैनर कुछ उसको जितना बताना चाहते हैं उससे ज़्यादा नहीं बता पाते, ना वो पूछ पाता है, तो कहीं ना कहीं उसको आपसे जुड़ना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक टू वे इंटरेक्शन है। टू वे इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ है एक तरह से कि अगर आप इसको ध्यान से समझें तो डिजिटल मार्केटिंग में मैंने एक सर्वे कर लिया, मान लीजिए एग्जांपल, या मान लीजिए कमेंट्स मुझे मिल गए मेरी किसी ऐड पे, किसी ने लाइक कर दिया, किसी ने मेरे से चैट कर लिया, तो एक टू वे इंटरेक्शन है, साथ साथ क्लाइंट आपसे बात कर पा रहा है। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रूल रहता है, जब क्लाइंट आपसे बात कर पा रहा है तभी तो कन्वर्ट होगा, आप उसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट करोगे तो आगे चलेगा वो। इसी तरह से कैंपेन परफॉर्मेंस जो होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट जो कॉस्टिंग रहती है वो थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। और डिजिटल मार्केटिंग में हर चीज़ पहले से तय है। आपके पास दो बड़ी कंपनियां जो डिजिटल मार्केटिंग में प्लेटफॉर्म्स में है, गूगल और फेसबुक, ये कुछ इस तरह के टूल देती हैं जिसमें आपको खुद ही पता लग जाता है कि आपकी ऐड कितने लोगों तक गई, उन लोगों ने आपकी ऐड को लाइक किया या फॉलो किया उन चीज़ों को, और कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है जिसने ऐड देखी उसने फॉर्म वगैरह भरा। इतने सारे टूल देती हैं कंपनियां कि आपके बड़ा आसान हो जाता है सब चीज़ें मैनेज करना। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपने एक बार लॉन्च कर दी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रोसेस, आपने बैनर छपवा दिए, फ्लैक्स छपवा दिए, अगर कुछ चेंज करना है तो आप अटक जाते हो वहाँ पे, क्योंकि कॉस्टिंग तो डबल हो जाएगी वहाँ पे। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में टाइम सेविंग रहता है, आप कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। आपने एक बैनर बनाया, अब आपको लगता है कि ठीक है बैनर में मैं एक चीज़ डालना भूल गया, कुछ फ्री गिफ्ट से डालना भूल गया, दोबारा बना लो, दोबारा भेज दो, तो सामने वाले को भी आसानी से पता लग जाएगा। जबकि ये चीज़ें करना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बड़ा मुश्किल था। एग्जाम्पल्स इसमें जैसे टीवी कमर्शियल्स हैं, बिलबोर्ड्स हैं, फ्लायर्स हैं, सोशल। अब जबकि डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हम कहाँ मार्केट करेंगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे लोग टाइम बिताते हैं। जैसे व्हाट्सएप अपनी मार्केटिंग देता है, सोशल मीडिया अपनी मार्केटिंग देता है, जैसे फेसबुक, इंस्टा जैसे चैनल्स, गूगल अपनी मार्केटिंग देता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास ऑनलाइन चैनल रहते हैं, ईमेल कैंपेन हम चला सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल रहते हैं। एनालिटिक्स में अगर आप बात करें तो क्योंकि डेटा ज़्यादा नहीं है, लोकल है या एक लिमिटेड स्कोप तक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन जबकि अगर आप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो सबसे बड़ा अच्छा फीचर क्या है? एक कस्टमर के सामने एक ऐड आ गई, उसने देखा ऐड को, अगर वो इंटरेस्टेड है तो एक फॉर्म सा भर देगा। अब जब फॉर्म भरेगा, अब वो फॉर्म आपकी वेबसाइट पे भी हो सकता है, फेसबुक पे भी हो सकता है, गूगल पे भी हो सकता है, आप उसका कोई ऑनलाइन लिंक भी लगा सकते हो। अब साथ के साथ कस्टमर ने फ़ोन भरा, साथ के साथ कस्टमर ने फॉर्म भरा, साथ के साथ आप पे क्वेरी आई, आपने बैक कॉल ली, आप दोनों जुड़ गए। एक तरह से रियल टाइम इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया। पर्सनलाइज्ड थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है पर्सनलाइज्ड में जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, जबकि जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट को आसानी से चेंज कर सकते हैं, आप बार बार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आपका कोई चीज़ बेहतर हो जाती है, आपका प्रोडक्ट का आपको समझ आ जाती है और आप अपनी चीज़ें सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड रहती है। इसमें हमारे पास काफ़ी सारा ऑप्शन ये भी रहता है कि हम टारगेट करके ऑडियंस से काम करवा सकते हैं, यानी कि हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जिससे हमें पता रहे कि हमारी ऐड जो है सही लोगों तक पहुँचाई जा रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में। तो इसको कंक्लूड किया जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक इफ़ेक्टिव और लोकल ऑडियंस को टारगेट करने का बड़ा अच्छा माध्यम है, पर इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है कि आप प्रिसाइज यानी कि एग्जैक्ट कस्टमर को कई बार टारगेट नहीं कर पाते। दूसरा, स्केल करना मुश्किल हो जाता है, जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतना ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ता चला जाएगा और हो सकता है आपके क्लाइंट्स आपके साथ ना आ पाए। एक इंटरएक्टिविटी का प्रॉब्लम रहता है कि अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उस तरह से अवेलेबल नहीं रहती। लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास कॉस्ट एफिशिएंसी रहती है, डेटा ड्रिवन डिसीजंस रहती हैं, यानी कि किस प्रकार के कस्टमर को आप टारगेट करना चाहते हैं, वो टारगेट रीच रहती है, जो आज के युग के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से सबसे बेहतर है। आज की डेट में सभी लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, सभी के पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं से कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप से कनेक्टेड है। तो जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेनिफिट रहता है।
आने वाले से अगले सेशन में हम बात करेंगे उन 3 टॉपिक की जो मैंने पीछे छोड़े हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट जो हैं, डेमोग्राफिक, बिहेवियर और इंटरेस्ट, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए। अगले सेशन में मैं इसकी बात करता हूँ। धन्यवाद।